लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन और आप सभी लोगों को एक छोटी सी अपील कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना और लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों आइए हम बात करते हैं आज हमारे टॉपिक पर जिसका नाम है गोगा जी। गोगा जी ऐसे लोक देवता है दोस्तों जिनको किसी नाम के मोहताज नहीं है। ये ऐसी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है जिसके बारे में दूर दूर तक ख्याति है। यहां तक कि केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी के भी लोग आकर उनको क्या करते हैं, पूजते हैं। केवल एक क्षेत्रीय लोक देवता तो है लेकिन उसके बावजूद भी यूपी जैसे क्षेत्रों के लोग आकर भी इनके पूजा स्थल पर आकर पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इनके बारे में बात करते हैं, गोगा जी के बारे में। तो कुछ गोगा जी के कुछ उपनामों की चर्चा करते हैं और उपनामों की चर्चा करने के साथ ही मैं आपको बीच बीच में इनके उपनामों का अर्थ भी बताता जाऊंगा। दोस्तों गोगा जी के उपनामों में सबसे पहला उपनाम आता है जहार पीर गोगा जी या जहार पीर, जो गोगा जी भी बोलते हैं जहार पीर या जहार पीर या इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, जहार या जहार का मतलब होता है साक्षात और पीर का मतलब होता है देवता। इसका मतलब ये एक साक्षात देवता थे दोस्तों, इसीलिए इनको जहार पीर की उपाधि दी गई थी, महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। हम इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। और इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जिंदा पीर केवल दो व्यक्तियों को कहा जाता है, एक मुगल सम्राट अकबर को बोला गया है, दूसरा गोगा जी को बोला गया है। तो याद रखिएगा जिंदा पीर दो लोगों को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और इनका दूसरा उपनाम है सांपों के देवता। एक नाम और याद रखिएगा दोस्तों, सांपों के देवता। सांपों या नागों के देवता दोस्तों एक ही बात है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। हम लोग कई बार किताबें पढ़ते हैं या कई मतलब टीचर्स से पढ़ते हैं तो वो लोग ये कह देते हैं कि गोगा जी क्या है, सांपों के देवता है, तो तेजा जी नागों के देवता है। दोस्तों सांप और नाग दोनों एक ही बात होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसके विषय के अंदर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी ये याद रखिएगा ये सांपों के प्रायवाची ही होते हैं, ठीक है ना। और सांपों और नागों के देवता हमारे राजस्थान में बहुत से लोग हैं जिनके अंदर हम अगर बात करें सांपों और नागों के लोक देवताओं के बारे में तो उनमें कई नाम आते हैं दोस्तों। उनमें सबसे पहले नाम आता है गोगा जी का और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं तेजा जी का भी। तेजा जी का भी नाम सांपों और नागों के देवता के रूप में प्रचलन में आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हरिराम बाबा का भी, हरिराम बाबा का भी। फिर उसके बाद हम गोगा जी के पुत्र का नाम भी पढ़ते हैं जिनका नाम था केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी, ठीक है दोस्तों। उनको भी सांपों और नागों का क्या कहा गया है, देवता कहा गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी के अलावा, हरिराम जी के अलावा, तो एक क्षेत्र के अंदर एक लोक देवता और पूजे जाते हैं जिनका नाम है हीरामल बाबा, ठीक है दोस्तों। ये भी सांपों और नागों के देवता माने जाते हैं, हीरामल बाबा। लेकिन दोस्तों इनमें अंतर क्या है दोस्तों, ये राजस्थान के सभी लोक देवता जो हैं सांपों और नागों के लोक देवता कहलाते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये सांपों और नागों के लोक देवता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ये किस तरह अलग अलग नाम से अलग अलग चीज से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं बात करता हूं गोगा जी के बारे में। दोस्तों गोगा जी के बारे में अगर हम जिक्र करें तो गोगा जी जो है, गोगा जी के बारे में, गोगा जी हमारे क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र को बागड़ या शेखावटी का क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा, बागड़, मैं बोल रहा हूं बागड़, बागड़ व शेखावटी अर्थात गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो इलाका है इस इलाके के अंदर बागड़ और शेखावटी के इलाके के अंदर किसकी पूजा की जाती है, गोगा जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पर इस इलाके में, इन इलाकों के अंदर नागों और सांपों के लोक देवता के रूप में गोगा जी पूजे जाते हैं, उनकी आराधना की जाती है। लेकिन बात आती है दोस्तों तेजा जी की। तो मैं आपको बता दूं तेजा जी जो है, याद रखिएगा दोस्तों, तेजा जी को जाट व सहरिया जनजाति जो है, जाट और सहरिया जनजाति जो है वो तेजा जी को क्या करती है, पूजती है। और ये तेजा जी को पूजने वाला स्थान जो है नागौर और अजमेर वाला जो बेल्ट है, ठीक है ना दोस्तों, उस क्षेत्र के अंदर तेजा जी का बड़ा ही क्या है, रुतबा है। इसीलिए नागौर और अजमेर दोनों क्षेत्र जो है वो तेजा जी से जुड़े भी हुए हैं। और नागौर परबतसर जैसे क्षेत्रों में तेजा जी का विशाल मेला भी लगता है, पशु मेला भी लगता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे हम हरिराम बाबा की। दोस्तों तो हरिराम बाबा जो है उनको भी
सांपों के देवता कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि हरिराम बाबा जो है उनका क्षेत्र जो है वो थड़ी क्षेत्र है। थड़ी दोस्तों, थड़ी क्षेत्र भी कौन सा, नागौरवाड़ा थड़ी, जिसको सोथाड़ी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। और डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो किन की पूजा करता है, हरिराम बाबा की क्या करता है, पूजा करता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम भरतपुर के अंदर पूजे जाने वाले हीरामल बाबा की। तो याद रखिएगा दोस्तों, हीरामल बाबा भी नागों और सांपों के देवता हैं, लेकिन ये कहां पूजे जाते हैं, भरतपुर के अंदर पूजे जाते हैं। इसीलिए क्या ये सभी लोग जो है अलग अलग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि सभी के सभी जो है वो लोक देवता जो है वो क्या है, सांपों और नागों के लोक देवता ही कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, आशा करता हूं। अब आपको समझ आ गया होगा इस चीज को। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम गोगा जी के बारे में, जो जिक्र कर रहे थे हम, उसके बारे में जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं और फिर हम इसकी जानकारी को आगे जब नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे इन लोक देवताओं पर, तो इसके बारे में हम उनके अंदर पढ़ लेंगे। मैं जैसा कि बता रहा था कि इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। जिंदा पीर, ये भी इनका ही नाम है दोस्तों। अब बात करते हैं गोगा जी के जन्म को लेकर, और अन्य जो इनके नाम आएंगे वो हम साथ साथ में आगे पढ़ते जाएंगे। देखो, गोगा जी के जन्म को लेकर बात करें कि तो गोगा जी का जन्म जो है वो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था, ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा नामक एक स्थान है जो कि चूरू जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म 1003। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि यहां पर एक छोटी सी बात आती है, ये 1003 विक्रमी संवत है दोस्तों। ठीक है ना, 1003 विक्रमी संवत है। यदि हम इसकी ईस्वी निकालते हैं तो याद रखिएगा 946 ईस्वी आती है। तो इसका मतलब इनका जन्म 946 ईस्वी में हुआ था। और विक्रमी संवत की बात करें तो कितनी आती है, 1003 ईस्वी आती है। 57 घटाने पर 946 ईस्वी हमें प्राप्त हो जाती है। इनका जन्म ददरेवा चूरू नामक स्थान पर हुआ था, और जन्म हुआ था भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। मतलब कहने का भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अगले दिन, याद रखिएगा, क्योंकि उनका जन्म हुआ था भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को। और उनके जस्ट अगले दिन किनका जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रह जाएगी। ये यदि हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म याद रखते हैं, और आप जानते हो कि ये जन्म को याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी अष्टमी में आती है, तो नवमी में भाद्रपद के अंदर किनका जन्म हो जाएगा, गोगा जी का जन्म हो जाएगा। अगर इसको यूं भी याद रखना तो याद रखिए, गोगा जी नागों और सांपों के देवता हैं, जो काले रंग के होते हैं। और काले रंग के होते हैं तो काला मतलब क्या होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो याद रखिएगा भाद्रपद का कौन सा पक्ष बन जाएगा, कृष्ण पक्ष बन जाएगा। तो ये आपको इस तरह क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब इनके जन्म को लेने के बाद इनके माता और पिता की और इनके परिवार की। दोस्तों इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम था जेवर जी चौहान। ये चौहान वंश से संबंधित थे दोस्तों, याद रखिएगा। ये एक चौहान राजपूत थे, इनका नाम था जेवर जी चौहान। और इनकी माता जो थी, इनका माता का नाम था बाछल देवी। ये जो थी इनकी माता थी दोस्तों, बाछल देवी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों। यहाँ पर एक मतलब ना क्या है, लोक कथा प्रचलन में आती है। और वो लोक कथा प्रचलन में ये है कि जब बाछल देवी का विवाह जेवर जी चौहान के साथ कर दिया गया था, तो जेवर जी चौहान और बाछल देवी के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। अब जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो बार बार लोग उनको थोड़े ताने देते थे। यहाँ तक कि जेवर जी चौहान भी थोड़ा परेशान रहने लग गए थे कि भी आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो कैसे चलेगी, मेरी जगह पर आगे शासक कौन बनेगा, ठीक है ना, राजा कौन बनेगा। तो इस बात को लेकर बाछल देवी जो थी वो बहुत चिंतित हो गई। तो बाछल देवी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था कांचल देवी। ठीक है दोस्तों, बाछल की एक बहन थी कांचल। तो बाछल देवी ने कांचल से बातचीत की और कहा कि क्यों ना मैं तुझे अपने पति अर्थात जेवर जी चौहान से तेरा विवाह करवा देती हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि तेरे से उत्पन्न पुत्र जो हो जाएगा वो वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। और कहते हैं कि बाछल देवी ने अपनी मर्जी से जेवर जी चौहान की शादी जो है वो अपनी छोटी बहन किसके साथ कर दी, कांचल के साथ कर दी, और जेवर जी के साथ उनका विवाह कर दिया। तो दोस्तों अब आपको एक छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा साफ करके आपको उस डायग्राम को अच्छी तरह समझा देता हूं। डायग्राम ये समझना पड़ेगा कि जेवर जी जो है, जेवर जी चौहान प्लस बाछल देवी, ये दोनों, और एक साइड में लिख देता हूं मैं जेवर जी चौहान प्लस कांचल देवी।
अब उनकी दो पत्नियां थी, तो इसलिए याद रखिए दोस्तों कि गोगा जी जो है, गोगा जी की दो माताएं थी जो क्या थी, आपस में मौसी भी थी, और जो उनकी मौसी भी लगती थी, और आपस में बहनें भी थी, और जो क्या है कि मतलब ना एक सौतेली माँ भी थी। तो अब बात आती है कि जेवर जी चौहान और कांचन का जब विवाह कर दिया गया, तो विवाह करने के बाद इनके दो पुत्र हुए दोस्तों, जिनमें एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, जो पूर्ण रूप से किताबों में नहीं बताई जाती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। जेवर जी चौहान और कांचन के दो पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था सर्जन। अब क्या था कि अर्जन और सर्जन के पुत्र प्राप्ति के कारण जेवर जी जो थे वो सर्वाधिक किसको प्यार करने लगे थे, कांचन को। तो थांटा ये दोस्तों सोतन आखिर सोतन ही होए, चाहे बहनी क्यों ना हो, चाहे आपकी मर्जी हो ब्याह क्यों ना करायड़ो है। अब क्या है कि बादशाह जो थी वो क्या होने लगी, चिढ़ने लगी कि भी कांचन के पास ही रहते हैं जेवर जी, मेरे पास तो टाइम भी नहीं देते हैं, आते ही नहीं है ना, मेरे से ज्यादा प्रेम मोह है उनका, तो अब क्या करें। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बादशाह जो है, बादशाह अपने गांव के अंदर क्या है कि विचरण करने के लिए गई हुई थी, तो वहां पर एक साधु संत आए हुए थे जिनका नाम था गोरखनाथ जी। ठीक है, ये एक संत आए हुए थे। तो कहते हैं कि बादशाह जो है वो इस गोरखनाथ जी के सानिध्य में आ गई और उनकी पूजा अर्चना करने लगी, उनको पूजने लगी। तो एक दिन रोते रोते क्या हुआ कि एक दिन बादशाह जो थी वो रो रही थी, तो उनका मन उदास था, और रोते हुए क्या है कि वो जब आश्रम गई तो वहां पर गोरखनाथ जी ने बादशाह से पूछा कि भाई क्यों हो बेटा, क्या बात है, क्यों रोना आ रही है। तो बादशाह ने अपना दुखड़ा उनको सुना दिया कि भाई ये करके बात है, मेरो पति तो मन तो देखे ही को नहीं, ना मेरे को ना आवा है ना पति आवा है, ठीक है नहीं, क्या वो कांचन पे ज्यादा प्रेम करे, क्योंकि बिंगा दो पुत्र है, और क्या है कि बिंगा कोई पुत्र होने कौन ला रहे, तो क्या करी जाए। तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी को जब इस बात का पता लगा, तो गोरखनाथ जी ने बादशाह को कहा कि बस बेटी इतनी से बात कर जा, मैं तेरा वरदान देऊं, आ ले गूगल। एक उन्होंने पेड़ का मतलब ना एक गोंद के समान एक धातु होती है दोस्तों, जो खाने के लिए भी होती है, तो गूगल दी। कभी वो मोबाइल आड़ो गूगल ना समझ लियो थे, कबानो गूगल दियो गला भी तू गूगल ले ले, ठीक है ना, बेटे मोबाइल को नहीं होया करता दोस्तों। तो बना गूगल दियो, तो गूगल कहे कि तू इन्हें खा, और 9 महीना बाद तना के होगो एक पुत्र को के होगो प्राप्ति होगो। और कहते हैं कि इस तरह से गोरखनाथ जी के प्रभाव से बादशाह और जेवर जी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ही क्या रखा गया, गुग्गा रखा गया। ठीक है ना, अभी को नाम क्या रखे हुए, गुग्गो। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, क्योंकि गूगल खाकर इनके पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम गुग्गो रखा गया। और थांटा है गांव में क्या है, आपा अपने क्षेत्र में क्या है, बोला भी यहाँ डर लागे तो के दुखी जाए, गुग्गो दुखी जाए। थांटा है भी तो मैं जानू आपा के वर्डिंग इस्तेमाल करके के बोली जाए कि गुग्गो क्या दुखा है, लेकिन आपा यहाँ याद रख लिया कि जद के आदमी ने डर लागन लाग जाए, आदमी ने क्या है, आदमी मतलब ना थोड़ो डरा मतलब ना क्या है, बिना थोड़ा सो महसूस हो भय महसूस होने लग जाए, तो वो किन दुख है, गुग्गा ना दुख है। तो ये वास्ते उनका नाम गुग्गा था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। बाद में इनका नाम गोगा जी पड़ा, ठीक है, तो गुग्गा या गोगा जी एक ही बात है, इनका नाम था ये। तो इस तरह उनका नाम गुगा जी रखा गया, गुगा जी से प्रचलन में आए गोगा जी के नाम से। इस तरह अर्जन और सर्जन जो थे वो गुगा जी के भाई भी थे, जो मोसेरे भाई भी थे, और उनके क्या थे मतलब ना सौतेली मां से उत्पन्न भी भाई थे। तो इस तरह अर्जन और सर्जन और गुगा जी तीनों क्या थे, भाई के रूप के अंदर क्या हुए थे, जन्मे थे। अब इस तरह जब बादशाह देवी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी और गोरखनाथ जी को पूजा करती थी, तो कहते हैं कि इसी तरह गोरखनाथ जी को पूजते हुए बादशाह देवी के साथ साथ गुगा जी भी गोरखनाथ जी को पूजने लगे और उन्हीं को ही अपना गुरु मान लिया। इस तरह ठीक है ना, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ था। तो याद रखिए दोस्तों, इनके गुरु का नाम भी क्या हुआ, गोरखनाथ हुआ। किसका हुआ, गोगा जी का हुआ। अब समय बीतने लगा, समय बीतने के साथ ही ये बच्चे थोड़े बड़े होने लगे। बच्चे बड़े होने लगे तो कहते हैं कि अर्जन और सर्जन जो है वो गोगा जी से या गुगा जी से बड़े चिढ़ने लगे, क्योंकि गुगा कहीं ना कहीं बादशाह देवी का पुत्र था और बादशाह देवी का पुत्र था, और कहीं ना कहीं वो इन दोनों से बड़ा था। बड़ा यूं नहीं था कि भी वो पहले जन्मा नहीं था, बड़ा ऐसे था क्योंकि वो बड़ी माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था, पहली माता के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। और इसीलिए अर्जन और सर्जन जो थे वो गुगा जी से चिढ़ते भी थे, और गुगा जी गोरखनाथ जी के सानिध्य में रहते हुए दूसरे लोगों की सेवा करते थे। गोरखनाथ जी के आश्रम में जाकर उनका आश्रम को साफ करना, जंगल से या मतलब ना भीड़ से जाकर, या जो मतलब कह सकते हैं रेगिस्तान इलाके से जाकर लकड़ियां चुन कर लेकर आना और उन लकड़ियों को उनके आश्रम में देना, उनकी सेवा करना, दूसरे लोगों की सेवा करना, ये कार्य गुगा जी करने लगे थे, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में गुगा जी की ख्याति हो गई थी।
वो प्रसिद्ध हो गए थे। और यही रीजन था कि सभी लोग गुगा जी से प्यार करने लगे थे और अर्जुन और सर्जन उनके प्रति क्या रखने लगे थे, मतलब ना एक मतलब घृणित भावना रखने लगे थे या घृणा करने लगे थे। उनको उनको क्या होता था, गुगा जी पर क्रोध आता था। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी कि गुगा जी जब बड़े हो रहे थे और इस तरह के कार्य कर रहे थे और गोरखनाथ जी के सानिध्य में थे, तब गुगा जी के दो मित्र बने। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तब गुगा जी के इन कामों के अंदर सहयोग देने के लिए दो मित्र बने थे, जिनमें एक मित्र का नाम था, जिसका नाम था जवाहर पांड्या। ठीक है दोस्तों, जवाहर पांड्या याद रखिए दोस्तों। ये जो जवाहर पांड्या मित्र जो था, ये क्या था, एक मतलब ना ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। और दूसरा जो था वो था भज्जू कोतवाल। याद रखिए दोस्तों, भज्जू कोतवाल ये जो था ये मेघवाल जाति का था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ये जो है हरिजन था। ठीक है ना, ये हरिजन था और ये जो था ये ब्राह्मण था। अब यहां पर देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि गुगा जी जो है वो तो है राजपूत, ठीक है, उनका मित्र जो है वो है ब्राह्मण और भज्जू कोतवाल जो है हरिजन। अर्थात इस बात से स्पष्ट अर्थ लगता है कि राजस्थान के जितने भी लोक देवता जो है, उन लोक देवताओं ने अपने काल के अंदर जाति प्रथा से ऊपर उठकर कार्य किया है। यहां तक कि उन्होंने जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर एक हरिजन, एक ब्राह्मण और एक राजपूत, तीनों की ऐसी मित्रता थी जिस मित्रता को देखकर अर्जुन और सर्जन भी उनसे ईर्ष्या करते थे, उनसे चिढ़ते थे। ये याद रखिए दोस्तों। और कहते हैं कि ये दोनों साथ में ही रहते थे। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताना चाहूंगा दोस्तों कि राजस्थान में अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में ऐसे लोग देवता हुए हैं जिन लोगों ने हमेशा हरिजन समाज को या दलित समाज को या क्या है छोटी जाति के लोगों को अपने साथ लेकर चला और उन्होंने ये संदेश दिया कि ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा को समाप्त किया जाए। उसके सबसे बड़े उदाहरण रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि मैंने कल रामदेव जी करवाया था पहले टॉपिक के अंदर, जब मैंने आपको ये बताया था कि रामदेव जी के मंदिर के अंदर उनकी धर्म की बहन डालीबाई थी जो मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी के मंदिर में आप जाते हो तो वहां पर डालीबाई की भी पूजा होती है। इस तरह राजस्थान में टोटल 3 मंदिर है जहां पर एक किसी लोक देवी देवता की पूजा के साथ वहां पर एक दलित या हरिजन या आप नीची जाति के व्यक्ति की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नंबर 1 रामदेव जी का मंदिर जहां पर डालीबाई की पूजा होती है मेघवाल जाति की। नंबर 2 कौन सा, गोगा जी का मंदिर। गोगा जी के मंदिर के अंदर आज भी भज्जू कोतवाल की पूजा की जाती है। भज्जू कोतवाल जो हरिजन था उसकी भी पूजा की जाती है। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा हुआ करणी माता देशनोक का मंदिर बीकानेर के अंदर, जहां पर उनका ग्वाला देशराज मेघवाल या दशरथ मेघवाल की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो दोस्तों इस तरह राजस्थान के 3 ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर किसी लोक देवी देवता के साथ, ठीक है ना, किसी दलित या किसी मेघवाल या किसी हरिजन की भी साथ में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया, हमेशा उनके साथ रहे और उनके कहीं ना कहीं सानिध्य में रहते हुए उनका काम किया। तो नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, इस तरह ये तीनों दोस्त जो थे, तीनों दोस्तों की टिकड़ी थी और गोरखनाथ जी का क्या करते थे, वो काम करते थे और गोरखनाथ जी के सानिध्य में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ ही गोरखनाथ जी जो है, गोरखनाथ जी ने एक दिन गुग्गा को बुलवाया, क्या बेटा गुग्गा तैने मेरी बहुत सेवा कर ली है, ठीक है ना, और अब मैं इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि अब क्या है कि मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है, क्योंकि अब मैं इस क्षेत्र से छोड़कर अपनी धूनी कहीं और जाकर रमाऊंगा। तो वहां पर क्या है, गुग्गा जो होता है वो गोरखनाथ जी को सोच में पड़ जाता है कि भी मैं क्या मांगू इनसे। तो वो कहता है कि भी महाराज गुरुवर आप जो देना चाहिए वो दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेरे गुरु जो है जिनका नाम गजेंद्र सिंह जी है, ठीक है ना, वैसे तो देखा जाए तो मेरे लिए वो द्रोणाचार्य है और मैं उनका एकलव्य हूं क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनके द्वारा कही गई कुछ पंक्तियों को गाकर बताता हूं ताकि आपको इससे पता लग जाए कि जब गोरखनाथ जी ने गोगा जी से कुछ मांगा कि भी मांग जा, क्या मांगता है तू, तो गोगा जी ने बड़ा सोचा और सोचने के बाद गोगा जी ने उनको कहा, और वो क्या कहा, वो ये कहा कि आडी चाल टेढ़ी चाल, आडी चाल टेढ़ी चाल और टेढ़ा टेढ़ा डंक लगावे जी, आडी चाल टेढ़ी चाल और टेढ़ा टेढ़ा डंक लगावे जी, धोरा में गरणावे बेरण बांडली, अरे धोरा में गरणावे बेरण बांडली, अरे गोरख
कोई झाड़ो तो सिखा दो बासग नाग को, अरे गोरख कोई झाड़ो तो सिखा दो बासग नाग को, रे कालो नाग को। मेरा मतलब कहने का अर्थ ये है कि गोगा जी ने तब गोरखनाथ जी को ये कहा कि महाराज इस क्षेत्र के अंदर लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, लोगों का खान पान सब अच्छा है, सब तरीके से वो बिल्कुल मतलब क्या है, समृद्धशील है, स्ट्रॉन्ग है, और उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। लेकिन ये जो रेगिस्तानी इलाका जो है, ये धोरा वाला इलाका जो है, यहाँ पर बैरण का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब काला सांप जो है वो क्या है, यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज है, और उसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, और इस प्रकार का कोई इलाज भी नहीं है। तो क्यों ना आप मुझे कोई ऐसा झाड़ा सिखा दीजिए कि जैसे जिस कारण मैं उस काले नाग का क्या कर पाऊं, इलाज कर पाऊं, और लोगों को उसके मौत से क्या कर पाऊं, बचा पाऊं। तो कहते हैं कि गोरखनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, और गोरखनाथ जी ने गुग्गा जी को तब नागों की सिद्धि प्रदान की। दोस्तों ये बड़ी बात है, इसीलिए उनके गुरु गोरखनाथ जी कहलाते हैं। और तब उन्होंने नागों की सिद्धि जो है वो क्या है, उनको झाड़ा सिखाने के लिए या नागों की सिद्धि का क्या कर दी, गोरखनाथ जी को प्रदान कर दी। और साथ में गोरखनाथ जी ने जब सिद्धि प्रदान की गोगा जी को, तब गुग्गा जी को उन्होंने ये भी कहा कि बेटा तू इस सिद्धि को बनाए रख सकता, और ये सिद्धि तेरे पास और अधिक फड़ेगी, और हो सकता है कि आने वाले पुश्तों में तेरे पूर्वज, तेरे मतलब ना वंशजों के अंदर भी सिद्धि का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे हमेशा गायों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त हमारे भारत के अंदर आप देख रहे हो, मैंने समय बताया 946 ईस्वी का कि गुग्गा जी का जन्म जो है 946 ईस्वी के पास हुआ था। तो आपको पता है उस वक्त हमारे देश के अंदर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। तो कहते हैं कि वहीं पर गुग्गा जी को क्या हुआ कि उस समय कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी आते जाते रहते थे। 712 ईस्वी में जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, तो इस तरह से आक्रमण हो रहे थे, तो जिसके कारण गोरखनाथ जी ने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं, और वो आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी जो है वो गायों को उठाकर लेकर मार कर उनको खाते हैं, और उनको क्या कर देते हैं, बचाना पड़ेगा तुझे, अगर तू उनकी रक्षा करेगा तो ये सिद्धि तुझे फड़ेगी, असिद्धि तरह के बहुत आगे तक पहुंचा देगी। तो इस तरह गुग्गा जी वहां प्रण लेते हैं, और उनको ये वचन देते हैं कि मैं गायों की रक्षा हमेशा करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तो इस तरह दोस्तों ये जो कहानी है ये हमारे प्रचलन में आती है, ये कहानी जो है हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों अब उनको ये पता था, अब गोगा जी को यह पता था कि भी मुझे गायों की रक्षा करनी है, और मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे, और मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे तो नॉर्मल बात है कि मैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगा अकेला है। तो इसीलिए जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल और अपने कई लोगों के साथ मिलकर, अपने कई मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने एक सेना तैयार की, जिस सेना के अंदर उन्होंने सेनापति के रूप में किसको चुना, भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या को चुना, और इन दोनों को सेनापति बनाकर इन्होंने अनेक युद्ध लड़े। दोस्तों हम कई बार पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए हम ये ध्यान रखते हैं, हमें ये बताया जाता है किताबों में कि गुग्गा जी ने मुसलमानों के साथ कुल कितने युद्ध लड़े, 11 युद्ध लड़े। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी की मुसलमानों के साथ कुल कितनी लड़ाइयां हुई थी, 11 लड़ाइयां हुई थी। तो मैं आपको इसको एक चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां देखोगे कि यहां पर भारत के नक्शे के अंदर यहां पर एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों, यहां पर, ठीक है दोस्तों, यहां पर एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है। इस ग्लेशियर के अंदर यहां पर एक मानसरोवर झील है दोस्तों, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील जो है, इस मानसरोवर झील से क्या है, एक नदी निकलती है, जिस नदी को यहां से होती हुई वो नदी क्या है, इस तरह सिंध प्रांत के अंदर चली जाती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। जिस नदी का नाम क्या है दोस्तों, सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी से यहां से कुछ सहायक नदियां निकलती है, जैसे कि एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम, फिर यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब, फिर एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी, ठीक है दोस्तों। ये निकलती हुई इस तरह ऐसे चली जाती है, और ये ऐसे निकल जाती है, और इसके बाद है रावी, फिर एक नदी इसके अंदर से निकलती है जिसका नाम है सतलज। दोस्तों ये जो नदियां हैं जिसका नाम मैंने आप लोगों को अभी बताया है, क्या है, क्या चिनाब, झेलम, ठीक है, सॉरी मैंने आपको क्या बताया, झेलम, चिनाब, ठीक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सिंधु की सहायक नदी है दोस्तों। ये जो नदियां निकलती हैं, इन नदियों के किनारे ही गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांताओं को क्या है, भारत के अंदर घुसने से
क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी, अर्थात सिंधु नदी के दूसरी साइड में खदेड़ दिया था। और उस दौरान उनके टोटल कितने युद्ध हुए दोस्तों, 11 युद्ध हुए। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि गोगा जी के मुसलमानों के साथ या मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ गायों की रक्षार्थ करने के लिए टोटल कितने युद्ध किए गए, टोटल कितने युद्ध हुए, 11 युद्ध हुए। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को भी आप अपने जहन में डाल लीजिए और इसको भी आप याद कर लीजिए। और दूसरी बात याद दोस्तों, जितने भी ये युद्ध हुए 11 के 11, इन युद्धों का वर्णन जो है एक मेहाजी नाम के कवि हुए हैं, मेहेजी नाम के एक कवि हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गोगा जी का रसावला। याद रखिएगा, गोगा जी का रसावला, ठीक है ना, लिख देता हूं यहां, गोगा जी का रसावला। ये मेहेजी की एक किताब है। इस मेहेजी की इस किताब के अंदर इन युद्धों का संपूर्ण वर्णन दिया गया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो इसलिए याद रखिएगा कि गोगा जी ने टोटल 11 युद्ध लड़े थे मुसलमानों के साथ गायों की रक्षा करने के लिए। और उनके सेनापति के रूप में भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या जैसे लोग उनकी सेना में क्या थे, शामिल थे। चलिए दोस्तों, आगे हम इसकी कहानी को पूरा रखते हैं, जारी रखते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा साफ कर देता हूं और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, गोगा जी के पास एक घोड़ी थी, घोड़ा नहीं था दोस्तों, जिसका नाम नीली था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि गोगा जी के पास एक घोड़ी थी, ठीक है ना, जिस घोड़ी का नाम क्या था, नीली था। ठीक है दोस्तों, उसको नीली के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। ठीक है, ये गोगा जी। और रामदेव जी के पास एक घोड़ा था जिसका नाम लीला था या नीला बोला जाता है जिसको। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बात एक आपके सामने आ जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में आगे कि किस तरह इनके जीवन में और घटनाएं घटी और वो घटनाएं जो है वो किस तरह घटी। मैं आपको दोस्तों इनके थोड़ा सा जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बता रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको बताते हुए क्या है कि उनकी पत्नी की तरफ चलते हैं हम। अब बात आती है, हमने पढ़ा है कि गोगा जी की पत्नी क्या है, गोगा जी की पत्नी। ठीक है दोस्तों, गोगा जी की पत्नी। और गोगा जी की पत्नी के बारे में पढ़ते हुए हमने केवल किताबों में ये पढ़ा है कि गोगा जी की केवल एक पत्नी का नाम ही हमें किताबों में क्या होता है, मिलता है या हमें बताया जाता है। ठीक है, गोगा जी की एक ही पत्नी के बारे में नाम आता है जिसका नाम आता है कैलम दे, कैलम दे। इसको भी याद रखना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि गोगा जी का विवाह जो था पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी की बेटी के साथ हुआ था। ये पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी की बेटी थी। और आप जानते हो पाबू जी किसके देवता थे, ऊंटों के। ऊंटों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल। ठीक है ना, तो कैमल याद रख लो आप, कैलम अपने आप याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था, क्या, पाबू जी। गोगा जी का पत्नी का नाम पाबू जी के नाम से जुड़ा हुआ है, या पाबू जी की मतलब है ना उपनाम से जुड़ा हुआ है, क्या, कैलम दे, अर्थात मतलब कैमल किसे, तो कैलम दे उनकी पत्नी थी। लेकिन यहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है दोस्तों, मैं बताता हूं मेरे सर के जो जुबानी मैंने सुनी है, और उस बात को मैं आपको अच्छी तरह दोहरा कर आपको सुनाता हूं कि हुआ ये था कि जब गोगा जी इस तरह गायों की रक्षा करते रहते थे, उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी। अर्जन सर्जन बड़े मतलब ना चिढ़ते थे। अर्जन सर्जन का विवाह भी कर दिया गया था और गोगा जी का विवाह हुआ नहीं था। तब ऐसी स्थिति में क्या था कि गोगा जी कई लंबे लंबे समय तक अपने घर नहीं आया करते थे। ठीक है ना, 2-2 महीने, 4-4 महीने, साल भर अपने घर नहीं आया करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्तों में, अपने मित्र मंडलियों में और रक्षा के लिए इधर उधर निकल जाया करते थे। तो एक बार वो अपने घर आए हुए थे गोगा जी, तो घर आए हुए थे तो गोगा जी अपने कमरे के अंदर सो रहे थे। अब सो रहे थे तो क्या है कि कमरे का दिया जल रहा था। तो कुदरती क्या हुआ कि जो अर्जन की पत्नी जो थी, अर्थात गोगा जी की जो भाभी थी, वो भाभी जग गई भी। तो वो कुदरती क्या बाहर जाने लगी, तो वहां देखा गोगा जी के कमरे की तरफ से निकलने लगी। तो उसने देखा कि गोगा जी के कमरे की लालटेन जो है, गोगा जी के कमरे के अंदर एक दीपक जो है वो क्या हो रहा है, जल रहा है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि भाभी के मन में बड़ा शंका हुई कि यार रात्रि के टाइम में इसका दीपक जल रहा है, ऐसा ये क्या कर रहा है। ठीक है ना, ये तो छड़ा कुंवारा आदमी, जब विवाह हुआ नहीं था कैलमदे के साथ इसका। ठीक है ना, कहिए छड़ा कुंवारा आदमी, क्योंकि मैं कहानी बता रहा हूं कैसे विवाह हुआ इनका कैलमदे के साथ। कहिए छड़ा कुंवारा आदमी और रात रात वो दीपक जला रहा है, किसका चेहरा देख रहा है, ठीक है ना, किसको याद कर रहा है और कौन इसके कमरे में है। इस बात को लेकर उसके भाभी के अंदर उत्सुकता जग गई। ठीक है ना, और कहते हैं ना क्या उत्सुकता जग गई, तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब सुबह हुई तो देवर जी जब जगे भाई, तो भाभी गई देवर जी के पास और देवर जी को बुलाकर, क्योंकि ठंड है दोस्तों, भाभियों का जन्म कलयुग के अंदर हुआ ही शक करने के लिए है। ठीक है ना, तो आज चीज ध्यान रखिएगा, भाभियां शक करे देवर पे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या हुआ, वो गई
और भाभी गई और देवर से पूछने लगी क्या, अरे देवरिया, अरे देवरिया आधी, अरे देवरिया आधी आधी राता दीवड़ो क्यों बड़े। मतलब अरे देवर जी आधी आधी रात को आपके कमरे के अंदर दीपक क्यों बढ़ रहा है, दीपक क्यों जल रहा है, ऐसा क्या है, आप किसका चेहरा देख रहे हो, आप किसको याद कर रहे हो। जब ये बात गोगा जी को बोली तो गोगा जी ने कहा भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रात्रि में पटवारी की तैयारी कर रहा था, कांस्टेबल की तैयारी, मतलब कहने को रात्रि में अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था। अब ठंड है, आपका घिसा दीप जगा जगा के किया रात्रि में ठंड है, मतलब कांस्टेबल पटवारी की तैयारी कर रहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अध्ययन कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाभी बोली कि रहने दे मैं तेन जानू तेरा डोल है, देख कड़ा मैंने तू रात रात पर पटन आड़ो, ठीक है नहीं, कह तू सही सी बता दे के है, तू की है राठौड़ा का जाकर तोड़ मारी है, तू के है कि मतलब नहीं के इसो मतलब नहीं कोई सोनी छोरी देख है जो मान्य बता वही को नहीं। तो इस तरह क्या हुआ, गोगा जी को यह बात बड़ी चुभ गई वे। और आपको पता है दोस्तों, भर जाए घाव तलवार का, भर जाए घाव तलवार का, बोली का घाव भरे नहीं, ठीक है ना, भरे नहीं घाव बोली का। तो यही बात है दोस्तों कि घाव जो है क्या है, तलवार का भर जाता है, बोली का नहीं भरता। तो गोगा जी के मन में ये हो गया कि भाभी क्या मैं राठौड़ा का तोरण मारी है तो आप छोरी राठौड़ा की लेनी है, चेकी हो जाए और सारू सुनी लेनी है और भाभियां सुनी लेनी है। और भाभियां ना वो दिखानो है कि दीपक कोनी आधी आधी रात में मैं क्या करूंगा, एलईडी बल्ब जगाऊंगा, ठीक है नहीं, लालटेन जगाऊंगा, ठीक है, ताकि अंठा लगे कि हाँ सारू सुनी लुगाई जो आई है, बाकिंग आई है, गुग्गा का आई है। तो अब इस तरह गोगा जी जो है वो क्या है, मतलब ना मन में सोचने लगते हैं कि अब राठौड़ों की सबसे सुंदर लड़की जो है वो कहां से लाए भाई, है वो कहां से मतलब ना ढूंढे भाई। तो अब गोगा जी की उम्र जो थी वो 30-35 साल के करीब हो चुकी थी और काफी बड़े भी हो गए थे। अब उनके साथ विवाह कौन करे भाई, क्योंकि पहला टाइम में घंटा है दोस्तों, विवाह की आयु 15 और की होती, 25 के बीच में होती, जद के हम यहाँ मानता कि भी विवाह हो है। अब तो चलो 35-40 साल में के विवाह, सलमान घर को तो ब्याह ही कौन कराए, ठीक है नहीं, तो ही बांगा चाल जाए भाई। अब नॉर्मल में पहला टाइम में 15 साल की उम्र जो होती, ब्याह 15-20-25-30 हाईएस्ट होती, 40 बात तो ये घंटा गाँव तो मर गयो, जूता मारो ना ब्याह ना हो तो अच्छो, ब्याह की बात करे तो बिना छड़ो घंटा, ठीक है नहीं, और बिना के करता योगी बाबू बूबो बनाया बाहर काट देता भाई बात है दोस्तों। तो यहां पर क्या हुआ, गोगा जी जो थे उन्होंने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया। सिद्धि का क्या प्रयोग किया, उन्होंने एक काले नाग को बुलवाया और काले नाग को बुलवा के कहा कि देख भाई अब तू हनी पूरा इलाका में घूम, ठीक है नहीं, जठे तरह घूमी जा, बठे जा तू, ठीक है ना, और आपको संदेशो भेज दे, तू तेरा सारा दोस्तान है, तेरा सारा सांपान है, तेरा सारा काला नागान है, क्या राठौड़ा में जो सुनी छोरी दिखे नहीं, बिन जागे के करी तू डस जी, और हिस्सो डसी कि ना तो वह मरे और ना ही बिंगो कोई और के कर पावा, इलाज कर पावा, और इलाज करा तो फिर कौन करा, आपा ही करा, गुग्गो ही करा, ठीक है नहीं। और कहते हैं कि भाई इस तरह वो काला नाग जो है वो राठौड़ों की सबसे सुंदर लड़की को ढूंढने में लग जाता है। और इस तरह ढूंढते ढूंढते क्या है, काला नाग पहुंच जाता है पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी के घर, जहां पर एक सबसे सुंदर लड़की उसको दिखाई देती है जिसका नाम होता है कैलम दे। बा बगीचा में बैठी के कर ला रही है, झूलो जुड़न ला रही है, और बटा वो नाग भी ने देखते ही अब नाग आपको क्या है कार्यक्रम शुरू कर दे और पट्ट दणी सी भी के कर ले, डस ले। अब हिस्सो डस है कि भाई क्या है, ना तो वह मरा ना भी वो इलाज कोई और कर पाए, तो ठंड है फिर हीरो तो आना ही है, फिर ठंड है अपने नायक तो आवेगा, और नायक आते हैं गुग्गा जी, और गुग्गा जी आवे और गुग्गा जी भी वो के करे इलाज कर दे। अब इलाज कर दे तो बाद में बुड्ढा जी पूछेगा महाराज थे के वांगो के लोगा थे, मेरी छोरी ने बचा लियो, तो कहेगा आपा ले आगो नहीं कि आपा तो वही ले जा जिन्हें बचायो है। और इस तरह गुग्गा जी का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है, कैलम दे के साथ कर दिया जाता है, और कैलम दे को वो गुग्गा जी लेकर आते हैं और आपकी भाभिया ने दिखावेगा देखो एलईडी बल्ब जगा रखे है, क्यों, क्योंकि आप बड़ी सुनी हो है, ठीक है नहीं, और क्या है अमावस की रात में 12 काट ले तो एलईडी बल्ब की जरूरत कौन पड़ा जलाने वास्ते। तो दोस्तों इस तरह कैलम दे गोगा जी की पत्नी बन जाती है। इस पत्नी के बारे में तो हमने सबने सुना है, लेकिन दोस्तों गोगा जी की पत्नी नहीं थी, गोगा जी की पत्नियां थी, इसलिए याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यूपी के लोग गोगा जी को क्यों पूजते हैं, इसका आंसर भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। अब मैं वो सुनाता हूं कि गोगा जी की दूसरी पत्नी जो थी उसका नाम था सरियल, ठीक है ना, सरियल दे या सरियल देवी। अब ये क्या सिस्टम है कि एक बार गोगा जी के है क्या आपकी पत्नी ने लेर घूमन गड़ा हुआ है कटा यूपी, तो यूपी घूमन के अंदर क्या हुआ है कि कुदरती घूमता घूमता बन है नहीं एक छोरी दिख जाए यादवा की, ठीक है नहीं, यादव कुल की हो है, यादवा की एक छोरी दिख जाए जी, वो नाम क्या है सरियल हो है।
अब आना देखते ही गोगा जी का तो मन में क्या हो जाए, हम दिल दे चुके सनम, ठीक है नहीं, तो एक बार दिल दे जाए का ब्याह करना है तो किंग सा करना है, सीरियल सा करना है। तो अब क्या हुआ है कि गोगा जी फिर आपको वही मैटर फिर दोबारा क्या कर दिया, बना दे के नाग ने बुलवा है। नाग ने क्या कहा, ईसो डस के ना तो आप मरा है और ना ही क्यों है कोई इलाज कर पाए, और इस तरह दूसरी पत्नी सरियल भी इन्हें प्राप्त हो जाती है। और इस तरह उनकी दो पत्नियां होती हैं, कैलमदे और सरियल, और इसी वजह से गोगा जी का प्रसिद्धि जो है वो यूपी में भी फैल जाती है। और यूपी में फैलने के बाद गोगा जी को यूपी के पूर्व जो लोग हैं, पूर्विया भक्त जो हैं, जो उनको पूर्विया कहा जाता है यूपी के लोगों को, वो लोग भी गोगा जी को पूजने लगते हैं। और जब वो लोग गोगा जी की पूजा करने के लिए यहाँ गोगा मेड़ी आते हैं तो पीले रंग के या केसरी रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पीले रंग के वस्त्र पहनकर आते हैं। तो इस तरह गोगा जी की दो पत्नियां होती हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, दोनों पत्नियां गोगा जी के कुल 47 पुत्र, ध्यान रखिएगा, कुल 47 पुत्र। पूरी फौज बनानी है मैंने, क्यों, क्योंकि गायों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम आया करते थे, तो पूरी फौज बनाने की तो जरूरत ही को नहीं। तो 47 पुत्र थे दोस्तों उनके, और यहां तक कि 47 पुत्रों के अंतर्गत जो गोगा जी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था ना, जो सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता ना, उसको आप जानते हो किसके नाम से, केसरिया कुंवर जी के नाम से, केसरिया कुंवर जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, केसरिया कुंवर जी जो है वो गोगा जी के सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, और ये भी सांपों और नागों के देवता थे, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। क्योंकि क्या था कि यहां ये कहा जाता है कि गोरखनाथ जी ने गुगा जी को ये वरदान दिया था कि जो भी कोई नाग किसी को डसेगा तो तू बस मुंह के करीब वो जहर चूस ली और के करीब थूक दी, ठीक है ना, तेरा की हुआ और ना भिंगा की हुआ, वही बच जाओ। तो ये उनका एक वरदान प्राप्त था गोगा जी को, तो वो मुंह से जहर खींच कर क्या करते थे, उनका इलाज किया करते थे। केसरिया कुंवर जी जो है ना दोस्तों, केसरिया कुंवर जी उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। मेरे को याद आया दोस्तों, केसरिया कुंवर जी के ऊपर एक गीत लिखा गया है, एक गायक हुए बड़े अपने राजस्थानी गायक हैं, बड़े सुंदर गायक, और उनका एक बहुत बढ़िया गीत है, ठीक है ना, जिनका नाम राजाराम दुपगा नाम से उनका नाम है। और उन्होंने एक गीत निकाला है केसरिया जी के ऊपर। वो गीत मैं आपको थोड़ा सा 2 लाइनें पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि ये भी क्या थे कि गोगा जी के क्या थे, मतलब ना पुत्र थे, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं वो सुनो। वो ये कहता है, अरे केसरो परमेश्वरो, अरे केसरो परमेश्वरो, थारी पातड़ पर हीरा मोती लाल रे, अरे थारी किलंगी पर हीरा मोती लाल रे, ना गण का जाया है ना गण का जाया, बड़ो चिणायो देसरो, अरे केसरो परमेश्वरो, थारी किलंगी पे हीरा मोती लाल रे, ना गण का जाया है ना गण का जाया, बड़ो चिणायो देसरो, अरे केसरो परमेश्वरो, थारी बम्बी पे काला काला नाग रे, अरे थारी बम्बी पे काला काला नाग रे, ना गण का जाया, बड़ो चिणायो देसरो। ये जो गाना है दोस्तों, ये केसरिया कुंवर जी के ऊपर भी गाया गया। इसका मतलब स्पष्ट आता, देखो, नागण का जाया, मतलब ये जो थे ये नाग के जाए हुए थे, अर्थात गोगा जी को नाग का अवतार माना जाता है। उन्हीं को ही क्या है, नागों के देवता के रूप में, सर्पों के देवता के रूप में इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उनके भी एक पुत्र हुआ था केसरिया कुंवर जी, तो उनको भी ये विरासत में ये चीज मिली थी कि भी वो केसरिया कुंवर जी भी जो है वो क्या है, जहरीले जीव जंतुओं से लोगों को डस देते हैं, तो उनसे उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, केसरिया कुंवर जी को भी ये वरदान क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था। तो इसलिए ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि उनकी दूसरी पत्नी यूपी की थी। अब क्या हुआ कि समय बीतने लगा, समय बीतने के साथ ही क्या हुआ कि वहां पर एक समस्या और आ ये गई कि गोगा जी के पिता जो थे जेवर जी का निधन हो गया दोस्तों। अब जेवर जी का निधन हो गया तो नॉर्मल बात आप सब जानते ही हो कि वैसे देखा जाए तो प्राचीन परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठता है, और जो ज्येष्ठ पुत्र अर्जन और सर्जन में से एक था। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां पर बड़ी पत्नी जो थी वो कौन थी, क्या है, बाचलदे थी, और बाचलदे के गर्भ से उत्पन्न पुत्र जो था वो कौन था, गुगा था। और गुगा जो था लोगों के अंदर प्रचलन में था, लोग गुगा को प्यार करते थे, गोगा जी को प्यार करते थे, इसीलिए लोगों ने इसके अंतर्गत आगे आकर अपना प्रभाव जमाकर और लोगों के कहने पर गद्दी पर या उनके पिता की जगह पर किसको शासक बना दिया गया, गोगा जी को बना दिया गया। और ये वो उदाहरण है दोस्तों
जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पहली बार जनता ने जनमत के आधार पर किसी व्यक्ति को शासक के रूप में गद्दी पर बिठाया हो, या किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र का सूबेदार या एक क्षेत्र का रक्षक या एक क्षेत्र का मतलब बना, ये मान सकते हो कि आप ठिकानेदार या कोई भी चीज मान सकते हो, उनको बनाया है। ठीक है ना ये यार दोस्तों। तो इस तरह गोगा जी जो है वो इस क्षेत्र के क्या हो गए, रक्षक के रूप में बन गए और मतलब एक राजा के रूप में आ गए। और रुद्र अर्जुन और सर्जन बड़े क्रोधित हुए कि भी ये क्षेत्र हमारे हाथ में आना था, हम बड़े थे, ठीक है ना, हमारे मतलब ना क्षेत्र के अधिकार में आना था। तो अर्जुन और सर्जन ने उस समय बदला लेने की सोच ली भी कि अब अपने इनसे बदला लेंगे, ठीक है ना। और इस तरह समय बीतते बीतते उस समय भारत के भौगोलिक दृष्टि के ऊपर बात करें तो भारत के ऊपर महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे। और इन आक्रमणों के अंदर महमूद गजनवी लगातार क्या कर रहा था, मंदिरों को तोड़ता जा रहा था, मंदिरों को लूटता जा रहा था। और उसके लगभग 17 आक्रमण हुए थे 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच के अंदर। तो दोस्तों उनके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे तो एक बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, कहां पर है, गुजरात पर। और गुजरात पर आक्रमण करने के बाद उसने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया भाई। अब सोमनाथ के मंदिर को लूटकर उसके बाद वो क्या है, सारा खजाना और शिवलिंग जो है वो लेकर क्या है, क्या मतलब है ना, जाने लगा। तो कहते हैं गजनवी जो है सोमनाथ से निकला, और निकलने के बाद जब वो कहां से गुजरा, सांचौर से गुजरा। सांचौर जो कि कहां पड़ता है दोस्तों, जालौर के अंदर। सांचौर कहां पड़ता है दोस्तों, जालौर के अंदर। सांचौर जालौर से गुजरा तो वहां पर क्या हुआ, अर्जुन और सर्जन जो है वो महमूद गजनवी से मिले भी। और महमूद गजनवी से मिलने के बाद उन्होंने महमूद गजनवी को आमंत्रित किया, या महमूद गजनवी को कहा कि भी महमूद गजनवी आप जो कहोगे हम कर लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आप ना हमारा साथ दो और आप ना गुग्गा जी से लड़ाई लड़ो, और गुग्गा जी से लड़ाई लड़कर गुग्गा जी को हरा दो, ठीक है ना, उनके साथ युद्ध लड़ो और उनको क्या है वहां से हटा दो और हमको बिठा दो। तो महमूद गजनवी ने कहा भाई मैं क्यों लड़ूं भाई, मेरा क्या फायदा इसके अंदर, मैं उस आदमी से क्यों लड़ाई करूं भाई। तो कहते हैं कि गुग्गा जी से युद्ध लड़ने के लिए महमूद गजनवी ने जब मना किया तो अर्जुन और सर्जन बोले कि आप जो कहोगे ना हम वो करेंगे, आपको कोई काम करवाना हमसे करो, हम आपको पूरा मतलब ना राजा मानेंगे, आप जो कहोगे वो करेंगे। तो गजनवी ने कहा कि ठीक है, तो तुम मेरे लिए क्या गाय चुरा कर ला सकते हो, गायों का अपहरण कर ला सकते हो। तो अब अर्जुन और सर्जन ने बोला कि ठीक है हम ला के दे देंगे। तो कहते हैं कि अर्जुन और सर्जन ने सांचौर के क्षेत्र की गायों का अपहरण किया, और अपहरण कर कर क्या है क्या मतलब ने उनको महमूद गजनवी के पास क्या है लेकर आ गए। इस बात का पता जो है वो किसको लग गया, गोगा जी को लग गया दोस्तों। अब जब इस बात का पता गोगा जी को लगा तो गोगा जी उन गायों की रक्षा के लिए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने तो प्रण लिया था कि अच्छा मैं मर जाऊं लेकिन गायों को कुछ नहीं होने दूंगा, गायों की रक्षा करने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। तो गायों की रक्षा करने के लिए गोगा जी जो है उनको बचाने के लिए निकल पड़े, सेना लेकर अपनी, ठीक है ना, बज्जू कोतवाल को, जवाहर पांड्या को और अपने पुत्रों को और भतीजों को साथ लेकर, जिसके अंदर 52 भतीजे आते हैं, 47 पुत्र आते हैं। क्योंकि उनके भतीजे भी इसलिए उनके साथ हुए क्योंकि वो भी अर्जुन और सर्जन को गलत मानते थे। जब गोगा जी ने अपने भतीजों को यह बात बोली कि देख लो तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा जो है वो इस तरह कर रहे हैं, मुझे गद्दी पर हटाने के लिए एक भारी आक्रमणकारी का सहयोग ले रहे हैं, और उसका मतलब ना सहयोग लेते हुए वो हमारे क्षेत्र के गायों का अपहरण कर रहे हैं। तो उन्होंने भी उसको गलत माना और उसको कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे चाचा, आप चलो और हम आपके साथ युद्ध करने के लिए लड़ेंगे। और इस तरह वो आगे चल पड़ते हैं। और इस तरह दोनों के क्या है कि उसके गोगा जी के 47 पुत्र और 52 भतीजे जो हैं, और साथ में कौन, बज्जू कोतवाल, और साथ में कौन, जवाहर पांड्या, ठीक है ना, ये सब लोग क्या है कि युद्ध करने के लिए तैयारी चलते हैं। और इसीलिए युद्ध करने के लिए पहले युद्धों में इनके पुत्र, इनके भतीजे जाते हैं, जवाहर पांड्या जाता है, बज्जू कोतवाल जाता है, और ऐसे कई युद्ध होते हैं दोस्तों, जिन युद्धों के अंदर क्या है कि इनके भतीजे और इनके पुत्र और साथ में इनके जो 2 मित्र थे जो सेनापति थे वो ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अंततः 1025 की बात है दोस्तों, 1025 ईस्वी, याद रखो दोस्तों। अब आप थे देखो दोस्तों कि बांगो जन्म कद हो, मैं थाने कद बताया 946 ईस्वी, ठीक है ना, 946 ईस्वी। और ये घटना कब की है, 1025 की। तो देखो 946 ईस्वी 1025, 5 पूछा जवाब को नहीं, 15 पूछा गया, कितना बच गया 9, अड़ा के बच गए दोस्तों 1, तो 11 4 गया 7, इन्ना आ गया 0, इन्ना आ गया 0। मतलब 79 वर्ष की उम्र के अंदर डोकरो अभी भी जवान हो दोस्तों। गुग्गा जी जो थे
उनके अंदर तप था, आध्यात्मिक तप की ताकत थी दोस्तों उसके अंदर, उनके अंदर वो जो थे उनके लिए केवल ये था कि मैं गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। और 79 वर्ष की उम्र में भी देखो दोस्तों वो युद्ध करने के लिए चल पड़े और उस युद्ध को ऐसा लड़ा उन्होंने कि आज पूरा विश्व उस युद्ध को क्या करता है, याद करता है। वो बताता हूं दोस्तों मैं आपको। हुआ ये था कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी से लड़ाई करने के लिए वो अपनी सेना को लेकर चल पड़े और अंततः 1025 ईस्वी में उन्होंने ददरेवा चूरू नामक जगह, ददरेवा चूरू के अंदर जो क्षेत्र पड़ता है ददरेवा चूरू नामक क्षेत्र में गोगा जी स्वयं आकर खड़े हो गए लड़ने के लिए और उस जगह पर ऐसी लड़ाई लड़ी उन्होंने। ये थोड़ा सा मैं आप साफ कर देता हूं दोस्तों। और ददरेवा चूरू नामक जगह के अंदर दोस्तों, ददरेवा चूरू जगह पर आकर उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी दोस्तों, वो लड़ाई इतिहास के पन्नों के अंदर क्या हो गई, स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई। और वो ये क्या था कि गोगा जी ने वहां लड़ना शुरू किया तो कहते हैं कि लड़ते लड़ते ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जो शीश जो था, ठीक है ना, वो शीश जो था वो कट कर गिर गया, शीश कट कर गिर गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि महमूद गजनवी की सेना के साथ उनका जो धड़ जो था वो धड़ उनके साथ लड़ता रहा और कहते हैं कि जब उनके सभी सैनिकों का शीश कट गया था तो उनके सारे शीश जो थे, जो मतलब ना गोगा जी जो थे वो उन सैनिकों का भी पीछा कर रहे थे। उन सैनिकों में एक डर सा आ गया, रुकी है क्या, धड़ को नहीं फेरे लड़ना रहे, हमारे पीछे आ रहे। तो उनके सैनिक और महमूद गजनवी जो था वो भागने लगे, ठीक है ना। और जहां पर इनका सर कटा, ठीक है ना, गिर गया था और वहां से वो लोग भागने लगे और भागते भागते महमूद गजनवी की सेना को और महमूद गजनवी को गोगा जी ने जाकर पकड़ लिया। कहां पर, ये हमारे नौर एक क्षेत्र है, जिस नौर है वो तहसील है, उस नौर तहसील जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। और ये उससे नौर तहसील से जस्ट 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर की दूरी पर क्या है एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। ये गोगा मेड़ी क्यों कहलाती है, सुनो दोस्तों। कहते हैं कि हनुमानगढ़ की तहसील नौर से 38 किलोमीटर आगे गोगा जी ने उनकी सेना को पकड़ लिया और उनकी सेना का तो धड़ जो थे, जो उनके धड़ नहीं थे, उनके केवल के उनके धड़ जो था, उनका सर नहीं था, उन्होंने उन सेना को बड़ा मार काट कर दिया, उनको खूब मतलब मना भगाया। कहते हैं महमूद गजनवी तो यहाँ से भाग गया पैसा पूजा छोड़कर और सिविलिंग छोड़कर, ठीक है ना। और कहते हैं कि वहां पर इस सेना को रुंडों की सेना के नाम दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, रुंडों की सेना। रुंडों की सेना मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों शरीर का ऊपरी भाग जो होता है ये होता है मुंड, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा दो अक्षरों का, चंड और मुंड। मुंड मतलब जिसकी मुंडी हो, ये मुंड। और नीचे का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, रुंड। इसीलिए नीचे का हिस्सा लड़ा था, इसलिए रुंडों की सेना कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताइए रुंडों की सेना के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था, गोगा जी थे। ध्यान रखना, रुंडों की सेना के नेतृत्वकर्ता, ठीक है ना। बाकी सेना ने, रुंडों की सेना ने उनको मोर काट पहुंचा दिया दोस्तों, और इस तरह उनको वहां से भागना पड़ा। और कहते हैं कि जब वो वहां से भाग गए, उनसे सारी गायों की रक्षा कर ली, तो कहते हैं कि गोगा मेड़ी नामक स्थान पर या नौर के अंदर 38 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर गोगा जी का क्या हो गया, धड़ गिर गया, जिस जगह को किसके नाम से जाना गया, धुरमेड़ी के नाम से जाना गया। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गोगा जी का जहां धड़ गिरा उस स्थान को धुरमेड़ी, और जो गोगा जी का जहां सिर गिरा उस स्थान को शीशमेड़ी के नाम से जाना जाता है। इस शीशमेड़ी को सिद्धमेड़ी भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इस शीशमेड़ी को क्या कहा जाता है, सिद्धमेड़ी भी कहा जाता है। शीशमेड़ी और सिद्धमेड़ी, और इसको क्या कहा गया, धुरमेड़ी, जहां पर गोगा जी का क्या गिरा था, धड़ गिरा था। अब रही बात जहां पर युद्ध शुरू हुआ था, जहां जिस जगह पे युद्ध शुरू हुआ था, जिस युद्ध को क्या कहते हैं, जिस जगह को क्या कहते हैं, सांचौर। इस सांचौर जालोर के अंदर गोगा जी की एक झोपड़ी बनी गई है, क्योंकि ओल्डी का अर्थ होता है क्या, झोपड़ी। यहां पर गोगा जी की कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों, बल्कि यहां पर गोगा जी के एक सर्प अंकित क्या है, ईंट रखी हुई है, एक पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर सर्प अंकित है, उसकी पूजा की जाती है। और इसका निर्माण एक राजा राम कुम्हार ने करवाया था। याद रखिएगा, इस सांचौर की इस ओल्डी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, राजा राम कुम्हार ने, ठीक है ना। राजा राम कुम्हार ने इस ओल्डी का निर्माण
करवाया था। और ये जो मंदिर है दो, जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा, जो धुड़मेरी कहलाई, जो नौर तहसील के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है, और जहां गोगा जी का शीश गिरा, जिसको शीश मेड़ी कहा जाता है, ददरेवा चूरू के अंदर, ठीक है ना, पड़ती है। ये क्षेत्र गोगा जी के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मंदिर या तपोस्थली के क्षेत्र बन गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इसको अब अभी खुलकर आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूं, और इनके दोनों के थोड़े से अंतर के बारे में जानकारी दे देता हूं, ताकि हम गोगा जी के बारे में अच्छी तरह जान लें। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक तो कहलाती है शीर्ष मेड़ी। शीर्ष मेड़ी, मेड़ी का मतलब होता है ऊंचा स्थान दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एक क्या कहलाती है, गोगा मेड़ी, ठीक है ना। गोगा मेड़ी की सबसे अधिक मान्यता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। पहले हम इनके अंतर को थोड़ा सा जान लें, पहचान लें कि ये क्या है। नंबर 1 दोस्तों, शीर्ष मेड़ी जो है वो तो कहाँ है, चूरू के अंदर, चूरू जिले के अंदर। और गोगा मेड़ी जो है वो कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। एक चीज तो ये, ठीक है ना, ये याद रखिए दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पर जो शीर्ष मेड़ी जो है, यहाँ का जो पुजारी होता है ना दोस्तों, यहाँ का पुजारी सदैव जो होता है वो कौन सा होता है, मेघवाल जाति का होता है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ इन पुजारियों को पुजारी ने कहकर हम यहाँ क्या कहते हैं, भोपा भी कहते हैं। भोपा का मतलब ही पुजारी होता है दोस्तों। तो यहाँ का जो भोपा होता है वो किस जाति का होता है, मेघवाल जाति का होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये शीर्ष मेड़ी जो है वो एक मंदिर के समान ही है, और मंदिर के समान ही दिखती है, हमें ध्यान रखना है। ये एक मंदिर ही है और मंदिर के समान ही दिखाई देता है। लेकिन गोगा मेड़ी जो है ना, ये दोस्तों मंदिर कम मकबरा ज्यादा है। मंदिर कम मकबरा ज्यादा है, अर्थात एक ऐसा मंदिर जिसको मकबरे की शक्ल दे दी गई है, वो कौन सा मंदिर है, गोगा मेड़ी का मंदिर है, हनुमानगढ़ का मंदिर है, जो मंदिर कम मकबरा ज्यादा है। इसकी दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी मतलब ना डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये गोगा मेड़ी का क्षेत्र है, और इस गोगा मेड़ी के क्षेत्र में इस तरह मतलब ना एक क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर मतलब ना क्या है, गोल गुंबद के साथ ऐसे, ये क्या है, मुस्लिम स्थापत्य कला का मतलब ना प्रतीक चिन्ह है। और यहाँ पर भी एक गोल बहुत बड़ा गुंबद है, और उसके ऊपर इस तरह, ठीक है ना, ये क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर इस मंदिर के मुख्य जो दरवाजा है ना दोस्तों, इस मुख्य दरवाजे के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह, ठीक है दोस्तों। इसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये जो मंदिर है ये मकबरा ज्यादा लगता है, उसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि क्या था कि फिरोज शाह तुगलक नाम का एक शासक हुआ था। उस फिरोज शाह तुगलक नाम के शासक ने, इस व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कच्चे रूप में ही करवाया था। हुआ ये था कि जब गोगा जी का क्या था, धड़ यहाँ गिर गया था, तो कहते हैं कि वो सेना जो थी, जो महमूद गजनवी की जो सेना थी, उस समय महमूद गजनवी ने क्या हुआ कि गोगा जी के आगे हाथ जोड़कर उनको जहार पीर की संज्ञा दी थी, उनको जिंदा पीर की संज्ञा दी थी। जहार पीर कहने वाला महमूद गजनवी था। और कहते हैं कि उसके सैनिकों ने हाथ जोड़कर, ठीक है ना, गोगा जी का जो धड़ था उससे क्षमा याचना कर बाद में गोगा जी के शव को यहाँ पर क्या कर दिया था, दफना दिया था, और उसको जहार पीर की संज्ञा देकर उसको पूजना शुरू किया था। और जब उनको दफनाया गया था, इसी वजह से वो सैनिक और महमूद गजनवी उसको पूजने लगे और पूछते हुए गए। और उसके बाद जब ये बात आगे आने वाले समय में मध्यकालीन भारत के अंदर फिरोज शाह तुगलक को पता लगी, तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर गोगा मेड़ी के अंदर गोगा जी की एक मजार का निर्माण करवा दिया, जिस मजार के अंदर एक क्या है, क्या मतलब ना एक क्या है, सर्प की मतलब ना पूजा की जाती है, न कि किसकी पूजा होती है, गोगा जी के किसी मतलब मूर्ति की। और साथ ही साथ याद रखिएगा बज्जू कोतवाल की भी यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही क्या किया गया था, लिखवाया गया था। यहाँ पर दोस्तों कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि गोगा जी को पीर क्यों कहा जाता है, गोगा जी का मतलब है ना ऐसा क्या रीजन था कि उनको पीर कहा गया। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि गोगा जी का सारे पुत्र मर गए थे, उनमें केवल एक पुत्र जीवित था, जिसका नाम था केसरिया कुंवर जी, और उसी के माध्यम से आगे का वंश चला था। और कहते हैं कि गोगा जी की 8वीं पीढ़ी में, अर्थात केसरिया कुंवर जी की 7वीं पीढ़ी में, केसरिया कुंवर जी की 7वीं पीढ़ी के अंदर एक मतलब ना शासक हुए थे, जिनका नाम था कायम सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा उनका क्या नाम था, कायम सिंह चौहान, कायम सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, कायम सिंह चौहान था दोस्तों उनका नाम। अब कायम सिंह चौहान जो था, उनके लिए कहा जाता है कि इसी कायम सिंह चौहान ने
फिरोज तुगलक के काल के अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखें, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज तुगलक ने। अब कायम सिंह चौहान जो था, उस कायम सिंह चौहान ने फिरोज तुगलक के समय मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, और मुस्लिम धर्म ग्रहण कर कर यही कायम सिंह चौहान जो था ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, कायम खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कायम खां, कायम खां के नाम से ये क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। अब कायम खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यही कायम खां के जितने भी वंशज जो थे वो वंशज जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध हुए, कायम खानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इसीलिए आज जो है कायम खानी जो कास्ट है, जो मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत आती है, ये गोगा जी के वंशज हैं, और गोगा जी को सबसे अधिक क्या करते हैं, मानते हैं, और यही इसी के वंशजों के रूप में पूजे जाते हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। तो ये याद रखिए, गोगा जी के वंशज कायम खानी है, जो आगे चलकर आज क्या कायम खानी कहलाए हैं, जो कि कायम सिंह चौहान ने जिस वक्त फिरोज शाह तुगलक के समय एक मुस्लिम धर्म क्या कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। चलिए दोस्तों, मैं इस बात के बारे में कर रहा हूं, धुड़मेड़ के बारे में, तो यहां पर याद रखिएगा कि यहाँ का जो पुजारी है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ के पुजारी में एक बड़ी विचित्र बात है, यहाँ के भोपे में एक बड़ी विचित्र बात है कि 11 महीने तो यहाँ का पुजारी जो है वो मुस्लिम रहता है दोस्तों, 11 महीने यहाँ का पुजारी मुस्लिम रहता है। लेकिन क्या है, जब मेला लगता है तो उस एक महीने भाद्रपद के महीने में यहाँ का जो पुजारी होता है वो हिंदू पुजारी होता है दोस्तों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 11 महीने जो पुजारी होता है वो मुस्लिम पुजारी होता है। उन मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, चायल, ठीक है ना। 11 महीने मुस्लिम पुजारी होते हैं और 1 महीने हिंदू पुजारी होते हैं जिस वक्त मेला लगता है भाद्रपद के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जिक्र करेंगे हम मेले के बारे में, लेकिन अभी इतना बता रहा हूं आपको। और इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप जब फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था तब ये कच्चा था, लेकिन बाद में जब इसको पक्का बनवाया, एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण कर दिया, वो करवाने वाले थे गंगा सिंह जी। मैंने आपको बताई भी थी दोस्तों, रामदेव जी के वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी, यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि महाराजा गंगा सिंह जब विश्व युद्ध में फंस गए थे तब उन्होंने कहा था कि हे भगवान, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, यदि इस युद्ध में मुझे आप निकाल दोगे, मेरे सकुशल आप मुझे मतलब है ना क्या है, मेरे को घर पहुंचा दोगे और मेरी जीत करवा दोगे, तो मैं आकर आपका मंदिर देवरों का निर्माण करवाऊंगा। इसीलिए मतलब ना गंगा सिंह जी ने क्या था, गोगा बेड़ी का मंदिर, दूसरा करणी माता का मंदिर और तीसरा रामदेव जी का मंदिर, ठीक है ना। इन तीनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों, ये याद रखिएगा बात, ठीक है ना। तो कहते हैं कि गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, एक बड़ा मंदिर बनवाया, अर्थात ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा एक पक्का मंदिर बनवाया गया जो आज वर्तमान में हम देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है इनके मेले की दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद की, ठीक है ना, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, तो इसलिए इनका मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। दोस्तों आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, यहां पर आपको मैं बता देता हूं, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को जो मेला लगता है, इस मेले के अंदर गोगा जी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, केवल उसी टाइम बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं दोस्तों। और ये मिट्टी की मूर्ति एक कुम्हार बनाता है दोस्तों। आपको एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है ना, रक्षाबंधन, ये कब आता है, भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा को या भाद्रपद की पूर्णिमा को, ठीक है ना। तो रक्षाबंधन के त्योहार के दिन जो धागे बांधे जाते हैं, जो मोड़ी बांधी जाती है, जो राखी बांधी जाती है, क्योंकि रक्षाबंधन, ठीक है ना, उस राखी का, उस रक्षाबंधन को भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन जो गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है या गोगा जो बनाया जाता है उसको ऊपर जाकर चढ़ा दिया जाता है। इसका साफ अर्थ है कि रक्षाबंधन केवल 9 दिनों तक बनाया जाता है, उन 9 दिनों तक हम रक्षा का धागा भाई को बांध सकते हैं, और उसके बाद सारी डोरियां, सारे राखी जो है वो कहाँ चढ़ा दिए जाते हैं, गोगा नवमी पर गोगा जी को चढ़ा दिए जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका मेला भाद्रपद की कृष्ण नवमी को लगता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि ऐसा दयाल आपने पढ़ा होगा, दयाल दयाश्री ख्यात जो है और एक रणकपुर प्रशस्ति जो है, दयाल दयाश्री ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति जो है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी की मृत्यु 1025 के अंदर जो थी
क्या थी, अर्जन और सर्जन जो उनके मौसेरे भाई थे और सौतेली मां से गर्भ से उत्पन्न पुत्र भी भाई थे, उनसे लड़ते हुए हुई थी। तो याद रखिएगा, उनको वीरगति जो प्राप्त हुई थी अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए हुई थी। ऐसा दयाल दिया श्री ख्यात के अंदर और किसमें लिखा है, रणकपुर प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है। और गोगा जी के मंदिर के अंदर क्या है, कुछ कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं दोस्तों, जिनको गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। और मानसूर के आगमन पर किसान लोग जो हल जोतते हैं और हल जोतते समय 9 गांठों वाली एक राखी हल और हाली दोनों को बांधते हैं दोस्तों। हल और हाली दोनों को 9 गांठों वाली एक राखी बांधते हैं, जिसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। यही गोगा राखड़ी जो है उनसे प्रार्थना कर बांधी जाती है कि भगवान मानसून चालू हो गया, हमारी खेत फसल के अंदर ध्यान रखियो, तो जिन हमारो ख्याल रखियो। तो गोगा राखड़ी हाली और हाली को, हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। और गोगा जी के अंदर ये भी याद रखिएगा कि ददरेवा चूरू के अंदर जो मंदिर उनका है, उस मंदिर के अंदर सांप के जहर का इलाज जो है वहां के तालाब की मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना, वहां के तालाब की मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता है। और गोगामेड़ी में एक तालाब बना हुआ है जिसको गोरख तालाब के नाम से जाना जाता है, जो उनके गुरु के नाम के ऊपर रखा गया है। और अंतिम बात दोस्तों कि गोगा जी का जहां भी कहीं थान होगा, वो थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होगा। ठीक है ना, बोलो जय गोगा जी। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा, गोगा जी का थान हमेशा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है गोगाजीरी पेड़ी। ठीक है ना, याद रखना, गोगाजीरी पेड़ी, ये आशा बारठ ने लिखा है। गोगाजीरी पेड़ी, गोगाजीरी पेड़ी, ये ग्रंथ आशा बारठ ने लिखा है दोस्तों गोगा जी के ऊपर। ठीक है ना, और आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी।